नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। कहते हैं रस्सी जल जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। सीमांचल के किशनगंज में ये कहावत इन दिनों सिर्फ कहीं नहीं जा रही है बल्कि जीती जागती नजर आ रही है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में सस्पेंड किए गए तत्कालीन एसडीपीओ गौतम कुमार और उनकी लाल थार, जो अब एक गाड़ी नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल बन चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। 31 मार्च आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। बिहार से लेकर बंगाल तक 6 ठिकानों पर एक साथ दस्तक। करोड़ों की काली कमाई, संदिग्ध निवेश और वही चर्चित लाल थार बरामद। 6 अप्रैल विभाग ने कार्रवाई की, वर्दी उतरी, कुर्सी गई और लगा कि कहानी यहीं खत्म। लेकिन साहब, कहानी खत्म नहीं हुई, बस सीक्रेट मिशन में बदल गई। 18 अप्रैल की शाम अंधेरा गहराता है और उसी अंधेरे के साथ चुपके से किशनगंज एसडीपीओ कार्यालय में एंट्री लेती है वही लाल थार। गाड़ी में 3 लोग, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल। आरोप अंदर घुसकर दस्तावेज खंगालना और सरकारी सामान, यहाँ तक कि एसी तक खोलने की कोशिश। सवाल ये ऑपरेशन क्लीनअप था या ऑपरेशन सबूत मिटाओ? निलंबन के बाद अगर एक्सेस इतना आसान है तो फिर ये सस्पेंशन है या सिर्फ औपचारिकता? क्या फाइलों पर अब भी अनदेखा हस्ताक्षर चलता है या फिर सिस्टम में कुछ वफादार हाथ अब भी एक्टिव हैं? मीडिया की नजर पड़ी, खबर बनी और फिर हरकत में आया प्रशासन। तीनों हिरासत में, लाल थार जब्त और सिस्टम फिर सवालों की कटघरे में। पूर्व जो एसडीपीओ उनका एक एसी ले जाने के लिए, तो इसकी सूचना मैंने दे दिया था वही पदाधिकारी को, और उसके बाद हम लोगों ने उसको जो प्रोसेस होगा उसी से दिया जाएगा और ला के इनका वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ मामले में मेरा स्टाफ लोग था वहाँ ऑफिस का, और बाकी अभी लाया गया है लोग। थार किसका है ये सब अभी हम लोग सत्यापन कर ले रहे हैं, और दोनों जो लोग बंदे हैं उन लोग का भी हम लोग कहाँ इनका घर है सब सत्यापन कर ले रहे हैं। एक नाबालिग लड़का भी है, उसका भी हम लोग सत्यापन कर ले रहे हैं। एक पूर्णिया अपना घर बता रहे हैं, एक लोकल ही बता रहे हैं। नहीं तो ये लोग तो काम हमारा रात का स्टाफ ये लोग कर रहा था, कुछ अपना ऑफिस का काम तो चल ही रहा था। तो उसमें ये लोग ऑफिस तो लेट तक खोल के रखा हुआ रखता ही है लोग, तो उसी में हमारा दोनों स्टाफ लोग भी था। तो कॉल किए थे तो हम बोले कि अब क्रॉस चेक कराया गया था, तो पर्सनल एसी था उनका, तो वह कि रख दीजिए, उसके बाद जो भी ऑन प्रक्रिया होगी उसके बाद अपना लेके जाइएगा लोग। तो हमारे ऑफिस को स्टाफ लोग जो दोनों थे, हमारे जो एक सीनियर रीडर है और एक और रीडर है, तो लोग अपना रख दिया था। फिर हम आ ही रहे थे तब तक ये गाड़ी वाला बात आई, तो मैं तुरंत गया और जब फ्लैश हुआ तो फिर मैं गाड़ी को और आधे शाम से लेके आया। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दावे, दूसरी तरफ उसी आरोपी के लोगों की सरकारी दफ्तर में एंट्री। ये विरोधाभास नहीं बल्कि व्यवस्था की रियलिटी चेक है। तो सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ एक निलंबित अधिकारी की दबंगई है या फिर सिस्टम की वो खामोशी जो सब कुछ देखती है पर बोलती नहीं? जांच जारी है, लेकिन लाल थार की ये एंट्री बता गई कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली पर्दाफाश होना अभी बाकी है। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से शशांक के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।